हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न सीन कॉम्प्रिहेंशन। आज हम सीखेंगे कि सीन कॉम्प्रिहेंशन कैसे की जाती है। ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का तरीका है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन टू टाइप्स की आती है, एक सीन कॉम्प्रिहेंशन आती है और एक अनसीन। आज हम सीन कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। तो स्टूडेंट, कॉम्प्रीहेंशन, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। तो किसी भी उस अगर हमारे सामने कोई पैराग्राफ आता है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है उसको सोल्व करना। इट शोज हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड ए पैराग्राफ दैट यू हैव रीड और हाउ करेक्टली यू हैव ग्रैप्स इट्स मीनिंग। हमें उसके एक एक मीनिंग को देखना होता है और उस मीनिंग का पता होना चाहिए। टू टेस्ट इट, सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन आफ्टर ए पैराग्राफ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए भी कुछ यूज़फुल टिप्स होती हैं। अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो सीन पैसेज है या अनसीन पैसेज वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यूज़फुल टिप्स क्या है? सबसे पहले रीड द पैराग्राफ इन वन ग्लैंस एंड सी इट एंड मेक्स एनी सेंस टू यू। कि पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से देखना है और उसकी सेंस निकालने की ये क्या कहना चाह रहा है। दैट विल बी द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द पैराग्राफ। सो यू विल नो इफ पैसेज डील्स विद ए सब्जेक्ट टू यू एंड फैमिलियर वन। अगर आप उसको बहुत ही इस तरीके से पढ़ते हो कि एकदम पैसेज को देखते ही उसके साथ फैमिलियर एज ए फैमिलियर उसके साथ अटैच हो जाते हो तो वो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और उसके आंसर भी आप इजीली दे पाओगे। अदर टिप इज, स्टूडेंट्स डोंट लीव एनी सेंटेंस इनकम्प्लीट। कोई भी सेंटेंस को पूरा किए बिना उसको नहीं छोड़ना है। रिमेंबर दैट समटाइम्स ओनली वन वर्ड और वन सेंटेंस कैन फॉर्म ए कंप्लीट आंसर। काफ़ी बार क्या होता है कि अगर हम एक छोटा सा भी सेंटेंस या वर्ड छोड़ देते हैं तो वो उस हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो उसका मीनिंग ही बदल देता है और हमारा वो आंसर इनकम्प्लीट रह जाता है। So you can use the sentence of paragraph as you answer as it if, okay. And other tip is, if you are in doubt about the meaning of a word, consult the dictionary. Don't guess or take pot shot, apply correct meaning only. उसका ऐसे वैसे कुछ भी आप अपने तरीके से मत लिख देना। उसका जब तक करेक्ट मीनिंग आपको नहीं पता चलता तब तक उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और अदर थिंग, now read slowly the meaning of every sentence and the word. If the subject is aligned to the slow reading, मतलब twice and thrice, 2-3 बार उसको पढ़ो जब तक वो आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए। तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए ये फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है द फन दे हैड, उसमें से एक पैसेज है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैसेज ले लिया, जैसे एग्जाम में आ गया तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट द नाइट इन हर डायरी। तो आपको ऐसे 7-8 लाइन का एक पैसेज दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन लिखे होंगे तो आपको उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हु रोट डायरी, तो डायरी कौन लिख रही है? मार्गी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखना, छोटे से स्टेंजा में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ऑन द पेजेस हेडेड शी रोट, तो कौन सी डेट है? तो ये डेट मेंशन कर देनी है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और उसने व्हाट इज राइटिंग इन योर बुक, तो अपनी बुक में क्या लिख रही थी? तो ये टाइटल है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और कौन सी डेट को लिखा था? तो ये डेट डाल देनी है। सो आगे इसी तरह से फिर अगर हमें इसी स्टेंजा अगर कंटिन्यू करना होता है तो इसमें पूछ लेते हैं कि दे टर्न द पेजेस विच, तो यहाँ पे पेजेस की कंडीशन बता देते हैं कि येलो और क्रिंकल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे वो क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि स्क्रीन में टेक्स्ट, किस में कंप्यूटर में टेक्स्ट है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं जबकि बुक में टेक्स्ट है वो एक जगह पे रुक जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आंसर है वो आप इसमें से खुद अपनी तरीके से कर सकते हो कि एक पूरा स्टेंजा अच्छे से रीड करके उसमें क्वेश्चन निकाल के उसमें से आंसर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको इस सीन पैसेज क्लियर हो गया होगा और जो मैंने टिप्स बताई है उनको ज़रूर फॉलो करना और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उन टिप्स के हिसाब से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।